धन्यवाद कमलेश भैया। भारत माता की, भारत माता की। रेलवे में निजीकरण के विरोध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ बीआरएमएस के तत्वाधान में संघर्ष दिवस पर मौजूद बीआरएमएस के महामंत्री भाई संतोष पटेल जी, मजदूर कांग्रेस के डिविजनल कोऑर्डिनेटर सम्माननीय भाई कृष्ण कुमार जी, आरएनयू के महामंत्री रिजवान भाई, सभी एसोसिएशन से पधारे पदाधिकारियों, सम्मानित साथियों, आप सभी को नमस्कार करता हूं। साथियों, संघर्ष दिवस रेलवे में निजीकरण के विरोध में जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इसको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन बिलासपुर जोन एसीसीआरटीए की तरफ से नैतिक समर्थन देता हूं। साथियों, आज जो निजीकरण का मुद्दा है, जो निजीकरण का दंश रेल के कर्मचारी भोग रहे हैं, इसके संबंध में एक बात, महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि विदेशों की अगर जो बात करें, विदेश की रणनीति जो रही है, वो वहां के जो नागरिकों को काम दिया जाता है, नौकरी दी जाती है, और हमारे देश में 1 रुपए किलो चावल फ्री में चावल देकर हमारे जो नौकरी का जो साधन है, जो नौकरी का उद्यम है, उसको खत्म करने का ये काम हो रहा है। ये असमानता हमारे देश में एक बहुत बड़ा कोड़ के रूप में जो सत्ता में है, सत्ताधारी, उनके द्वारा देश के ऊपर थोपा जा रहा है। इसको हमारे जितने भी एसोसिएशन हैं, वो हमेशा से, चाहे मजदूर कांग्रेस के द्वारा हो, चाहे श्रमिक यूनियन के द्वारा हो, और आज भारतीय मजदूर संघ के द्वारा, जब जब जितने भी एसोसिएशन को इस गंभीर मुद्दे पर बुलाया गया, तो सभी एसोसिएशन का भरपूर समर्थन मिला। एक बहुत अच्छा संकेत है साथियों। लेकिन अगर हम रेल की बात करें, तो रेल की सबसे बड़ी दो संस्था, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, NFIR, AIRF, मेरे को जहां तक लगता है सबसे बड़े दोषी ये दोनों फेडरेशन हैं। मैं इस मंच पर बोलते हुए बिल्कुल बेसंकोच बोलना चाहता हूं कि आज की तत्कालिक स्थिति में ये दोनों फेडरेशन जो निजीकरण का जो दंश हम लोग भोग रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है साथियों। इसके लिए मैं, जो भारत की सबसे बड़ी मजदूर हितैषी संस्था है BMS, भारतीय मजदूर संघ, मैं इसको भी बहुत बड़ा गुनहगार समझता हूं। आज 2 वर्ष हो चुके हैं मान्यता प्राप्त यूनियन का, जो मान्यता के लिए जो चुनाव होना है, लेकिन 2 वर्ष के बाद भी भारत सरकार या रेल मंत्रालय का जो चुनाव कराने के विषय में किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब एक सकारात्मक पहल अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इसमें क्या आपको लगता है कि AIRF चाहेगा, जो 15 जोनों में सत्ता में है, वो चाहेगा कि मैं फिर से ट्रेड यूनियन का चुनाव हो? NFIR चाहेगा, जो 11 जोनों में सत्ता में है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थर्ड फ्रंट के रूप में है BRMS, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, ये मैं इसको सबसे बड़ा दोषी मानता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आपको अगुवाई करनी होगी। आप देखिए, बिहार का चुनाव होने जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी में बिहार का चुनाव हो सकता है, लेकिन रेलवे का चुनाव नहीं हो सकता। रेलवे जो आज की तत्कालिक स्थिति में कितनी गाड़ियां चल रही है, 22 से 24 हजार गाड़ियां रेलवे में चलती थी प्रतिदिन। आज के डेट में आप गिनती के गाड़ियां आप पूरे ऑल इंडिया में कर लीजिए, गिनती कर लीजिए। आज बहुत अच्छा अवसर है, रेल में मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव करने का आज बहुत अच्छा समय है।
प्रकार से रेल को बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसके लिए आपको फ्रंट पे रोल में आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। आने वाले समय में कौन किसको समर्थन करेगा वो अलग बात है, लेकिन जो एक संवैधानिक हर चीज का एक दायरा होता है, उस दायरे के तहत इसकी अगुवाई आपको करनी होगी। अगर मैं निजीकरण के साथ साथ मैं अब हमारे जोन की बात करूं, हमारा जोन जो सबसे ज्यादा रेलवे को, भारत सरकार को आमदनी देने वाला जोन, लेकिन जब कर्मचारियों की ग्रीवेंसेस, कर्मचारियों की परेशानी की बात आती है तो सबसे पीछे स्थान पर खड़ा मिलता है। साथियों, मैं रेल में हमारे इंजीनियरिंग विभाग की बात करना चाहूंगा। बहुत से हमारे जोन से मुझे फोन आता है कि भैया मध्य रेलवे में 2 साल हुआ है हमारा ट्रैकमैन साथी, वो तो अभी 2400 ग्रेड में है, पे में है। कोई दूसरे जगह से फोन आता है कि भैया साउथ ईस्ट रेलवे में हमारा साथी 3 वर्ष हुआ है, 2400 ग्रेड पे में है, 2800 ग्रेड पे में है। मैं लोगों को समझाता हूं कि भाई दिक्कत यहाँ ये नहीं है, दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि हमारे जोन में जो हमारे ट्रैकमैनों का या हमारे और कर्मचारियों का जो काम होना है वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। आप बताइए हमारे जोन में जीडीसी कितने वर्ष में आउट हुई? 8 वर्ष बाद जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई। अन्य जोनों में हर 1 वर्ष या 2 वर्ष में हजारों के संख्या में पद निकलता है जीडीसी के तहत, और उसमें लगभग 70 से 80% टॉप मेंटेनर निकल जाते हैं, और जो बचते हैं उनको केडर ये स्ट्रक्चरिंग का लाभ होता है, और वो 2 से 3 साल में 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे में चले जाते हैं। लेकिन हमारे जोन की विडंबना है कि हमारे यहाँ जीडीसी हो ही नहीं पा रहा है, ट्रैकमैन हम दूसरे विभाग में जा ही नहीं पा रहे हैं, सब स्थिर एक जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। तो जब केडर ये स्ट्रक्चरिंग होता है तो जो एकदम सीनियर रहता है उसको फायदा होता है। ये इसका मेन कारण ये है साथियों, इसको हर कोई समझ नहीं पाएगा। आप देखिए 18 जून को वेस्ट WCR में पश्चिम मध्य रेलवे में महिला ट्रैकमैन साथियों के लिए 110 कैटेगरी चेंज ऑप्शन निकाला गया। इसी प्रकार जबलपुर में, भोपाल में महिला ट्रैकमैन साथियों के लिए 110 कैटेगरी चेंज ऑप्शन निकाला गया। लेकिन हमारे जोन में अभी भी जो महिला साथी अपना रेलवे ट्रैक पे खून और पसीना बहा रही हैं, उनके लिए 110 कैटेगरी चेंज ऑप्शन निकालने की बात दूर है, इस विषय में अभी तक कोई बात ही नहीं कर रहा है। यह विडंबना है हमारे यहाँ की। हमारी साथी बहन सामने में रश्मि केवट जी जो वॉलेंटियर के रूप में काम कर रही है अपने साथी के साथ, वो यहाँ भी महिला साथी अपनी सेवा दे रही है, रेलवे ट्रैक में भी अपनी महिला साथी सेवा दे रही है। लेकिन महिला साथियों के उत्थान के लिए कोई भी पहल किया नहीं जा रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। तो साथियों, मैं आज के इस कार्यक्रम के तहत मैं नैतिक समर्थन के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप चंद लोग मुट्ठी भर हम सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। मैं बड़े भैया टी विश्वास जी के वक्तव्य पर 100% सहमति जाहिर करता हूं कि जब तक रेलवे की 2 सबसे बड़ी यूनियन और जो भारत की सबसे बड़ी मजदूर हितैषी संगठन मजदूर संघ जो रेलवे में बीआरएमएस के रूप में है, ये तीनों एक सूत्र में बंधकर जब तक इसमें प्रयास नहीं करेंगे तब तक सिर्फ आइए आप खाना पूर्ति करिए, अपने लोगों को बताइए कि हाँ हम लोग निजीकरण के विरोध में अपनी बात रखने का काम किए, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप सभी जानते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में उनका कम से कम 70,000 से भी ज्यादा डिसलाइक हुआ। जब तक आप संगठन के रूप में विरोध नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम है 5 तारीख को जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने ताली और थाली का घंटा बजाने का जो रोल किया था, उसी को हथियार बनाते हुए जो बेरोजगारों ने 5 तारीख को इतने ज्यादा लोग एकत्रित होकर ताली और थाली बजाकर और भारत में ट्विटर के माध्यम से
पहले नंबर में ट्रेंड किया। ऑल वर्ल्ड में जिस भी देश के तरफ से अगर ट्विटर खोला गया तो ऑल वर्ल्ड में 6वें नंबर पर ट्रेंड किया गया। साथियों, शाम को रेल मंत्री को झक मारकर शाम को आकर बोलना पड़ा कि एनटीपीसी का एग्जाम बहुत जल्द करा दिया जाएगा। या ऐसा हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो साथियों, आप और हम सभी को तूफान लाना होगा, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और मैं पुनः हमारे बीच में सम्मानीय डिविजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं जो मान्यता प्राप्त यूनियन के तरफ से डिविजनल कोऑर्डिनेटर हैं। मैं इनसे भी चाहूंगा कि एनएफआईआर जो है आज की तत्कालिक स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसमें सबसे ज्यादा जो आपका योगदान एनएफआईआर को होना चाहिए विरोध प्रदर्शन में, जो अभी तक हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से माननीय केश मूर्ति जी के माध्यम से ये बात एनएफआईआर तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूं सर।